इसको हम पढ़ते हैं बेंजीन। आपको अच्छे से याद रखना है, दिस रिंग इज नोन एज बेंजीन रिंग। दूसरा एग्जांपल लेंगे, दिस इज फिनॉल। नेक्स्ट एग्जांपल, दिस इज नैफ्थलीन। इन तीनों कंपाउंड्स में आपको दिख रहा बेंजीन रिंग्स आर प्रेजेंट। यहां एक बेंजीन रिंग है, दिस आल्सो कंटेन्स वन बेंजीन रिंग, लेकिन यहां दो बेंजीन रिंग्स है। तो जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक या ज्यादा बेंजीन रिंग्स होती है उनको कहना अरेंस और एरोमेटिक कंपाउंड्स। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच one or more benzene rings are present are known as arenes or aromatic compounds। बताइए तो जरा, अरेंस में कौन सा रिंग रहेगा? बेंजीन रिंग। कितना रहेगा? वन और मोर। एग्जांपल्स, सिंपलेस्ट, पहला बेंजीन, सेकंड इज फिनॉल, थर्ड इज नैफ्थलीन। Many examples of arenes are here। अरेंस का दूसरा नाम भी आप याद रखोगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स। अरेंस को भी क्या कहा जाता है? एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो इस प्रकार से ये सिंपल टर्म रहेगा अरेंस। आपको सभी एग्जांपल्स अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे अल्काइल ग्रुप। ये भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अल्काइल ग्रुप का नाम, उनके प्रीफिक्सेस, ये सब आपको अच्छे से याद रखना है। और 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते समय इन सभी प्रीफिक्सेस का, इनके नामों का आपको यूज करना पड़ेगा। दिस इज आल्सो द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अल्काइल ग्रुप का डेफिनेशन कैसे रहेगा? हमने आपको अल्केन्स पढ़ाया है, अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला आपको पढ़ाया है, बता पाएंगे? CnH2n+2, करेक्ट। अल्केन्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगा? आई एम आस्किंग जनरल रिप्रेजेंटेशन, नॉट जनरल फॉर्मूला। अल्केन्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन रहेगा RH। अब इस अल्केन्स से हम हाइड्रोजन एटम को ड्रॉ करते हैं। कितने? ओनली वन। अल्केन से एक हाइड्रोजन एटम को ड्रॉप करना है, क्या बचेगा? R। This R is known as alkyl group। This is the representation of alkane। अल्केन से क्या निकालना है? Only one हाइड्रोजन एटम, तो मिलेगा अल्काइल ग्रुप। अब अल्केन्स में कितने एलिमेंट्स रहते हैं? दो। कौन से? कार्बन एंड हाइड्रोजन, इसलिए इनको कहना हाइड्रोकार्बन्स। अल्काइल ग्रुप में कितने एलिमेंट्स रहेंगे? दो। कौन से? कार्बन एंड हाइड्रोजन, इसलिए इसे भी कहना हाइड्रोकार्बन यूनिट। क्या कहोगे? हाइड्रोकार्बन यूनिट। कैसे ऑब्टेन करना? बाय ड्रॉपिंग वन हाइड्रोजन एटम। कहां से ड्रॉप करना? फ्रॉम अल्केन। देयरफॉर डेफिनेशन, द हाइड्रोकार्बन यूनिट, द हाइड्रोकार्बन यूनिट obtained by dropping one hydrogen atom from alkane is known as alkyl group। Therefore remember this, when one hydrogen is dropped from alkane we will get the alkyl group। अब alkyl group का सिंबल क्या रहेगा? ऑलवेज याद रखना, कैपिटल R stands for alkyl group। अब इस अल्काइल ग्रुप का नाम कैसे देना है? तो यहां हम रूल एक्सप्लेन करेंगे। अल्काइल ग्रुप का नाम लिखने के लिए सबसे पहले आप लिखोगे अल्केन का नाम, यहां से रिप्लेस करोगे सफिक्स ANA बाय सफिक्स YL, so that we will get the name alkyl। क्या करना है आपको? व्हाट इज द रूल?
replace suffix ane of parent alkane by yl so that we will get the name of alkyl group. कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. पहला alkane बताइए तो जरा. फर्स्ट alkane मीथेन. यस, पहला आइटम कौन सा रहेगा? मीथेन. मीथेन से हम क्या निकालेंगे? ANA रिप्लेस्ड बाय YL मिलेगा मिथाइल. सेकंड अल्केन इथेन निकालेंगे ANA ऐड करेंगे YL मिलेगा इथाइल. नेक्स्ट इज प्रोपेन माइनस ANE प्लस YL प्रोपाइल. ब्यूटेन से मिलने वाला अल्काइल ग्रुप कौन सा रहेगा? आपको अच्छे से याद रखना है, ब्यूटाइल. ये रूल आप अच्छे से याद रखोगे ताकि कोई भी अल्काइल ग्रुप बनाते समय दिक्कत नहीं आएगी. देन पेंटेन क्या निकालेंगे? ANA ऐड करेंगे YL so that pentyl. And now you try for the next alkanes like hexane, septane, octane. You write the names of alkyl groups obtained from these alkanes. तो in this way आपको alkyl group के नाम याद रखना है. Once again repeat here, alkyl group डेफिनेशन क्या रहेगा? ये अल्केन का रिप्रेजेंटेशन RH. यहाँ से किसको आप निकालोगे? हाइड्रोजन को. कितना हाइड्रोजन ड्रॉप करोगे? ओनली वन. R मिलेगा, इसे भी अल्काइल ग्रुप कहना. Therefore hydrocarbon obtained by dropping one hydrogen atom from alkane is known as alkyl group. Representation is capital R. अल्काइल ग्रुप का नाम कैसे लिखना? सबसे पहले अल्केन का नाम लिखना, उससे ANA निकालना, YL ऐड करना, अल्काइल ग्रुप का नाम मिलेगा. Therefore name of alkyl group is obtained by replacing suffix ANA of alkane by YL. और ये सभी एग्जांपल्स आप नोट डाउन कर लेंगे. अब हम पढ़ेंगे prefixes used to name the alkyl groups. अल्काइल ग्रुप्स के नाम लिखते समय कुछ प्रेफिक्सेस को आपको यूज करना पड़ेगा. कितने प्रेफिक्सेस आप यहाँ यूज करेंगे और वो कौन से रहेंगे? आइए डिटेल में पढ़ते हैं. सबसे पहला प्रेफिक्स हम लेंगे M और नॉर्मल. अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते समय लिखते समय आपको प्रीफिक्सेस यूज करने पड़ेंगे. फर्स्ट प्रीफिक्स इज एन और नॉर्मल. व्हाट डज इट इंडिकेट? कुछ एग्जांपल्स लेंगे. फर्स्ट एग्जांपल CH3 CH2 CH2 हाइफन, ये डैश आपको दिख रहा है, ठीक है. अब ये अल्काइल ग्रुप का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है. इसमें कार्बन चेन देखना कैसा है. तो आपको दिख रहा दिस कार्बन चेन इज अ स्ट्रेट. यहां कहीं ब्रांचिंग कर दिख रहा क्या? नहीं. दिस कार्बन चेन इज कंसीडर्ड टू बी स्ट्रेट. और जब कार्बन चेन स्ट्रेट रहता है यूज द प्रीफिक्स n. n stands for normal. When carbon chain is straight use prefix n. अब इस ग्रुप का नाम कैसे लिखना? तो देखिए कितने कार्बन से? 3 कार्बन एटम्स. 3 कार्बन से जुड़ा हुआ अल्केन कौन सा रहेगा? प्रोपेन. और प्रोपेन से फिर कौन सा अल्काइल ग्रुप मिलेगा?
प्रोपाइल। इसीलिए इस ग्रुप का नाम रहेगा एन प्रोपाइल। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं CH3, CH2, CH2, CH2। अब यहां पे भी कार्बन चेन स्ट्रेट और ब्रांच्ड, देखिए जरा, कार्बन चेन इज स्ट्रेट, इसलिए प्रीफिक्स हम कौन सा यूज करेंगे? एन। हाउ मेनी कार्बन्स आर हियर? 4। अल्केन कौन सा? ब्यूटेन। ब्यूटेन से कौन सा अल्काइल ग्रुप मिलेगा? ब्यूटाइल। Therefore, name of this group is N-butyl. Last example, CH3, CH2, 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 CH2। अब इसका नाम क्या रहेगा? कार्बन चेन फिर से स्ट्रेट, इसलिए N रहेगा। हाउ मेनी कार्बन्स आर हियर? 6। अल्केन, हेक्सेन, corresponding alkyl group is hexyl. Therefore, what is the name of alkyl group? And hexyl. अब हम आपको दो एग्जांपल्स दे रहे हैं. You will try to write the names of these alkyl groups. First example, CH3, CH2, CH2, CH2. इसका नाम आप लिखेंगे। और लास्ट एक और एग्जांपल, CH2, 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 1 2 3 4 5 6 CH2। इस प्रकार से देखिए दो एग्जांपल आप लिखने की कोशिश करेंगे, इनके नाम इस प्रकार से। पहला प्रीफिक्स n, तो when to use n? When carbon chain is a straight, use a prefix n, पहला प्रीफिक्स। सेकंड, आइसो। आइसो कब यूज करेंगे? एग्जांपल, CH3, CH, CH3 है हाइफन। मतलब क्या होता है कि इस कार्बन से हाइड्रोजन निकल गया, ठीक है। अब देखो जरा, यहां नाम, यहां प्रीफिक्स हम कौन से यूज करेंगे? तो देखिए, जैसे हम इधर से इधर जाएंगे, इस कार्बन से हाइड्रोजन निकल गया, इसका इधर से इधर जाएंगे, फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, तो इस कार्बन को हम कहेंगे लास्ट कार्बन। क्या कहना? लास्ट। एंड दिस इज कंसीडर्ड टू बी सेकंड लास्ट। ये लास्ट हो गया, तो इसको हम कंसीडर करेंगे सेकंड लास्ट। अब सेकंड लास्ट कार्बन को एक मिथाइल ब्रांच, देखिए ये अगर स्ट्रेट चेन हो गया तो इसको हम कहेंगे ब्रांच। दिस इज अ स्ट्रेट चेन, तो ये क्या रहेगा? ब्रांच रहेगा। तो हम क्या कहेंगे? इस सेकंड लास्ट कार्बन को एक मिथाइल ब्रांच जुड़ गया। जब सेकंड लास्ट कार्बन को एक मिथाइल ब्रांच जुड़ा रहता, प्रीफिक्स यूज करेंगे आइसो। When to use आइसो? जब सेकंड लास्ट कार्बन को एक मिथाइल ब्रांच इस प्रकार से जुड़ा रहेगा, प्रीफिक्स आइसो यूज करना पड़ेगा। अब अल्काइल ग्रुप कौन सा रहेगा? कितने कार्बन है? काउंट ऑल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जितने कार्बन है सबको काउंट करना। 1 2 3 कार्बन। अल्केन कौन सा? प्रोपेन। इसलिए ग्रुप का नाम क्या मिलेगा? प्रोपाइल। पूरे ग्रुप का नाम हो गया आइसोप्रोपाइल। नेक्स्ट एग्जांपल, CH3, CH, CH3, CH2। अब यहां पर भी देखिए, इसको हम कहेंगे स्ट्रेट चेन, तो ये हो गया ब्रांच्ड, ब्रांच हो गया, ठीक है। बाद में इस कार्बन से हाइड्रोजन निकला, इसलिए हम इधर से इधर जाएंगे, तो इसको हम कौन सा कार्बन कहेंगे? लास्ट। ये लास्ट हो गया, तो इसको कहना सेकंड लास्ट। सेकंड लास्ट को कितनी मिथाइल ब्रांचेस जुड़ी है? ओनली 1। सेकंड लास्ट कार्बन को एक मिथाइल ब्रांच जुड़ा है, इसलिए प्रीफिक्स आइसो। हाउ मेनी कार्बन्स? 4। अल्केन, ब्यूटेन, अल्काइल ग्रुप, ब्यूटाइल। इसलिए पूरे ग्रुप का नाम रहेगा आइसोब्यूटाइल। नाउ लास्ट एग्जांपल, कंफ्यूजन बिल्कुल ही नहीं रहना चाहिए, इसलिए हम एग्जांपल्स भी काफी ज्यादा दे रहे हैं। CH2, CH2, CH2। फिर से देखिए, इस कार्बन से हाइड्रोजन निकल गया, फिर इधर से इधर जाएंगे, दिस इज लास्ट, दिस इज लास्ट बट वन।
This is a straight chain of carbon atom. This is a branch. Second last carbon को how many methyl branches are attached? Only one. यहाँ कंफ्यूजन होता है, मैक्सिमम बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं। इस कार्बन को तो दो मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं, तो इन दोनों को हम काउंट नहीं करेंगे। Why? Because this methyl group is included in straight chain. Only one is in branched chain. ब्रांच को ही काउंट करना है। तो सेकंड लास्ट को एक मिथाइल ब्रांच जुड़ा है, इसलिए आइसो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम हाउ मेनी? 1 2 3 4 5 6 मतलब रहेगा हेक्सेन। हेक्सेन से कौन सा मिलेगा? हेक्साइन, आइसोहेक्साइन। Therefore, when to use iso? Remember well, when one methyl branch is attached to second last carbon atom, use prefix iso. 3 एग्जांपल्स हमने दिए, 2 और एडिशनल दे रहे हैं, आप ट्राई करोगे। CH3 CH CH3 CH2 CH2। नेक्स्ट एग्जांपल CH3 CH CH3 CH2 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 CH2। इन दोनों अल्केन के नाम लिखने की आप कोशिश करोगे। सो दिस वाज द सेकंड प्रीफिक्स। आप लिखेंगे, नोट डाउन करते रहेंगे साइमल्टेनियसली। थर्ड प्रीफिक्स न्यू। फिर से एग्जांपल हम लेंगे CH3 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 CH2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कौन से कार्बन से निकल गया? इस कार्बन से, हाइफन दिख रहा है, हाइड्रोजन ड्रॉप फ्रॉम दिस कार्बन, ठीक है। इसलिए इधर से इधर जाएंगे तो दिस इज द लास्ट कार्बन, दिस इज सेकंड लास्ट कार्बन। इसको हम कहेंगे स्ट्रेट चेन, ये रहेगा ब्रांच्ड। अब सेकंड लास्ट कार्बन को कितनी मिथाइल ब्रांचेस जुड़ी है बताइए कुछ रहा? 1 2 2 methyl branches are attached to second last carbon atom. Prefix use is neo. कब यूज करना neo? जब 2 मिथाइल ब्रांचेस जुड़ी रहेगी, किसको? सेकंड लास्ट कार्बन को, यूज प्रीफिक्स neo। टोटल कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5। अल्केनीज पेंटेन, पेंटेन से मिलेगा पेंटाइल, इसलिए इस ग्रुप का नाम रहेगा नियोपेंटाइल। नेक्स्ट एग्जांपल CH3 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 CH2 CH2 CH2। यहां देखिए जरा, इधर से इधर जाएंगे, लास्ट सेकंड लास्ट हाउ मेनी मिथाइल ब्रांचेस? 1 2। सेकंड लास्ट कार्बन को 2 मिथाइल ब्रांचेस जुड़ी, इसलिए नियो। हाउ मेनी कार्बन? 1 2 3 4 5 6 7। 7 कार्बन से अल्केन कौन सा रहेगा? सेप्टेन और हेप्टेन। आप कोई भी यूज कर सकते हैं। सेप्टेन से कौन सा अल्केन ग्रुप मिलेगा? सेप्टाइल, इसलिए नियोसेप्टाइल इज द नेम ऑफ दिस ग्रुप। तो इन दिस वेरी नंबर नियो का यूज करना जब सेकंड लास्ट कार्बन को 2 मिथाइल ब्रांचेस जुड़ी रहेगी। एक और एग्जांपल देता हूं, आप ट्राई करोगे। CH3 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 CH2 CH2। इस अल्केन ग्रुप का नाम लिखने की कोशिश आप करोगे। थर्ड प्रीफिक्स नियो। Next is SIG. Number 4 SIG। SIG क्या स्पेसिफाई करता? CH3 CH CH2 CH3
अल्काइल ग्रुप का एग्जांपल देखिए, हाइड्रोजन ड्रॉप फ्रॉम दिस कार्बन, ठीक है। अब यहाँ ब्रांचिंग वगैरह हमें कंसीडर नहीं करना है, 1 मिथाइल ब्रांच 2 मिथाइल ब्रांचेस इस प्रकार से हमें नहीं जाना है। इस केस में हम क्या करेंगे, जिस कार्बन से हाइड्रोजन ड्रॉप हुआ उसका टाइप डिसाइड करना जरूरी है। हमने आपको पढ़ाया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स आर देयर? 4, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। प्राइमरी अटैच्ड टू 1 कार्बन, secondary attached to 2 carbon, tertiary attached to 3 carbon, quaternary attached to 4 carbon। अब यहाँ पे जिस कार्बन से हाइड्रोजन निकला वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है काउंट करना। दिस इज अटैच्ड टू 1, 2 कार्बन एटम्स। 2 कार्बन से जुड़ा है इसलिए इसका टाइप कौन सा रहेगा? सेकेंडरी। कौन सा टाइप रहेगा? सेकेंडरी। अब हाइड्रोजन कौन से कार्बन से निकला? सेकेंडरी कार्बन से, इसलिए हम यहाँ पे फिक्स यूज करेंगे सेक, which stands for, which indicates secondary। सेक का मतलब क्या होगा? सेकेंडरी। तो since hydrogen is dropped from secondary carbon atom, the fixed used is here sec। How many carbon? 4। alkane, butane, alkyl group butyl। Therefore, name of this group is sec-butyl। Next example, CH3, CH2, CH2, CH3। अब देखिए यहाँ पे भी जिस कार्बन से हाइड्रोजन निकला उसका टाइप कौन सा, देखने के बाद पता चलेगा सेकेंडरी। हाउ मेनी कार्बन्स आर हियर? 1 2 3 4 5। अल्केन, पेंटेन, करस्पॉन्डिंग अल्काइल ग्रुप पेंटाइल, इसलिए इस ग्रुप का नाम रहेगा सेक पेंटाइल। तो सेक कब यूज करना? when one hydrogen is dropped from secondary carbon atom। कितना हाइड्रोजन निकलेगा? ओनली 1। कहां से निकलेगा? फ्रॉम सेकेंडरी कार्बन एटम। कौन सा प्रीफिक्स यूज करोगे? सेक। 2 एग्जांपल्स हमने बताई है, आप इसके लिए कोशिश करोगे। CH3, CH2, 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 CH, CH3। इस ग्रुप का नाम लिखने की कोशिश करोगे। 4th हो गया सेक। एंड नाउ लास्ट प्रीफिक्स दैट इज T और TERT। दो में से कोई भी लिख सकते हैं, either T और TERT। अब मतलब क्या होता है? एग्जांपल ही लेते हैं। CH3, CH3 हाइफन, यहां से हाइड्रोजन निकल गया। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा? देखिए 1 2 3, 3 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसका टाइप कौन सा? टर्शियरी। और टर्शियरी कार्बन से हाइड्रोजन निकला इसलिए T यूज्ड हियर। T स्टैंड्स फॉर टर्शियरी। ठीक है, मतलब क्या होगा? टर्शियरी। तो यहाँ टर्शियरी कार्बन से हाइड्रोजन निकल गया इसलिए प्रीफिक्स यूज किया T। कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4। अल्काइल ग्रुप कौन सा रहेगा? डायरेक्टली हम अल्काइल ग्रुप पे जाएंगे, ब्यूटाइल। नाम मिल गया T ब्यूटाइल। सो इन दिस वे T कब यूज करना है? when hydrogen atom is dropped from tertiary carbon atom। एक और एग्जांपल लेते हैं। CH3, CH3 ये बेटर वे। CH2 here, CH3, CH3 हाइफन। अब देखिए फिर से ये कार्बन टाइप कौन सा? टर्शियरी। टर्शियरी है, इसे यूज करना T। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5। अल्काइल ग्रुप पेंटाइल। नाम मिल गया T पेंटाइल। Remember when one hydrogen is dropped from tertiary carbon atom, prefix T should be used। एक और एग्जांपल देता हूँ, लिखता हूँ यहाँ पे, आप उसका नाम लिखने की कोशिश करेंगे। CH3, CH2, CH2, CH3, CH3 हाइफन। ये जो एग्जांपल आपको दिख रहा है इसका नाम आप लिखने की कोशिश करेंगे। तो इन दिस वे
5 types of prefixes can be used while naming alkyl groups. First is N. When carbon chain is straight, prefix N should be used. Second, iso. When one ethyl branch is attached to second last carbon atom, iso should be used. Next, neo. कब यूज करना? जब दो मिथाइल ब्रांचेस जुड़ी रहेगी सेकंड लास्ट कार्बन को न्यू यूज करना. सेक क्या इंडिकेट करता? हाइड्रोजन एटम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सेकेंडरी कार्बन एटम, और जब टर्शियरी कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाएगा प्रीफिक्स टी यूज करना पड़ेगा. और ये सभी प्रीफिक्सेस इंपॉर्टेंट है. हर एक क्लास में, ऑर्गेनिक कंपाउंड के हर क्लास में कॉमन नेम लिखते समय इन सभी प्रीफिक्सेस का यूज करना ही पड़ेगा. तो रिमेंबर वेल ऑल दीस प्रीफिक्सेस. नोट डाउन दीस प्रीफिक्सेस.